हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम पढ़ेंगे की थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो इससे पहले वीडियो में हमने लर्निंग क्या होता है और लर्निंग के कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में पढ़ा था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लर्निंग का जो टॉपिक है या जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी टीचिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज ये जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली थ्योरी है वो है बिहेवियरिज्म की। तो इसका जो की कंसेप्ट है वो ये है कि लर्निंग का मतलब होता है चेंज इन बिहेवियर। और वो चेंज इन बिहेवियर इसलिए आता है क्योंकि इन्वायरमेंट से कोई स्टिमुलाई मिलता है। तो इन्वायरमेंट की स्टिमुलाई से बिहेवियर में चेंज होता है और उसी को लर्निंग कहा जाता है। की थ्योरिस्ट कौन से है इसमें? इवान पावलोव, जॉन बी वॉटसन और बी एफ स्किनर, ये इसके की थ्योरिस्ट हैं। एप्लीकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले पावलोव जो है उसकी क्लासिकल कंडीशनिंग की बात आती है। तो बच्चे जो हैं वो एसोसिएशन से सीखते हैं। जैसे कि जब बच्चा स्कूल में जाता है उसे नहीं पता होता कि खाना कब खाना है, लंच कब करना है। फिर धीरे धीरे उसको पता चलता है कि जब लॉन्ग बेल लगती है तब लंच करना होता है, तब लंच टाइम होता है। तो जैसे ही बेल लगती है फिर उसको पता चल जाता है कि अब लंच करने का टाइम आ गया है। तो वो उस बेल के साउंड से लंच टाइम को एसोसिएट कर पा रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि बच्चे एसोसिएशन से सीखते हैं। इसको कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। नेक्स्ट आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि स्किनर ने दिया था कंसेप्ट। तो यहाँ पे चिल्ड्रन जो होते हैं वो री इन्फोर्समेंट और पनिशमेंट के थ्रू सीखते हैं। जैसे कि कोई बच्चा जो है वो बिहेवियर करता है कुछ और वो बिहेवियर डिज़ायरेबल है, मतलब कि वो सही बिहेवियर है, तो अगर हम उसको कुछ अच्छी बातें बोलेंगे, उसको रिवॉर्ड देंगे, चाहे वो वर्बल रिवॉर्ड हो, मतलब हमने उसको शाबाशी दी, या फिर वो फिजिकल रिवॉर्ड हो, हमने उसको टॉफ़ी चॉकलेट कुछ भी दिया, तो बच्चा उस बिहेवियर को बार बार करेगा क्योंकि उसको लगेगा कि इसको करने से मुझे शाबाशी मिलती है या कोई गिफ्ट मिलता है। अगर वो कोई गलत बिहेवियर करता है तो अगर हम उसको पनिशमेंट देंगे तो उसको पता चलेगा कि इसको करने से पनिशमेंट मिलता है, इसलिए इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चा सीखेगा। इसको बोलेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। तो अब इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है? तो रिवॉर्ड्स, इंसेंटिव्स से बच्चा जल्दी सीखता है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म। अब नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है कंस्ट्रक्टिविज्म की। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि बच्चा जो होता है वो एक्टिव लर्नर होता है और लर्निंग जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है जहाँ पे जो लर्नर है, सीखने वाला है, वो नए आइडियाज़ को बनाता है, कंस्ट्रक्ट करता है बेस्ड ऑन हिज और हर प्रीवियस नॉलेज। जो उसको पहले से पता है उसका इस्तेमाल करके वो नए आइडियाज़ बनाता है। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। इसके की थ्योरिस्ट हैं जीन पिगेट और लेव वाइगोस्की। एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो लेव वाइगोस्की का जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म वाली थ्योरी है वो एक एप्लीकेशन को शो करती है बच्चों में। ये हमें ये एम्फसाइज करती है कि सोशल इंटरेक्शन और कल्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीखने के लिए। जो कॉन्सेप्ट है ना जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वो ये कहता है कि बच्चे तब सीखते हैं जब उनकी हेल्प करे कोई सीखने में, और जो उनकी हेल्प करेगा उसको उससे ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। यानी जो हेल्प करने वाला है, जो स्कैफोल्डिंग करने वाला है, या तो वो उसका टीचर होगा या उसके परिवार से कोई होगा, या फिर अगर उसके दोस्त भी होगा तो उसको उससे ज़्यादा पता होगा। नेक्स्ट है कि इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है। एजुकेशन में इसको कैसे यूज़ किया जाता है? कोलैबोरेटिव लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जहाँ पे बच्चे आपस में एक दूसरे को सिखाते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट है कि जो लर्निंग है वो ऑब्जर्वेशन से सीखी जाती है और दूसरों को इमिटेट करके, यानी दूसरों की नकल करके सीखी जाती है। आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं बचपन में बड़ों की नकल करते हैं, तो वो नकल करके सीखते हैं। बड़े जैसा जैसा बिहेव करते हैं वो वैसा वैसा बिहेव करते हैं और धीरे धीरे उनको पता चल जाता है कि सोसाइटी में कैसे रहा जाता है ना, और कैसे ज़िंदगी को जीना होता है, और किसके क्या रोल्स होता है। लड़के किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, लड़के किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, वो सब देख कर सीखते हैं, उनको उस तरीके से ढाला जाता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे बात है कि ऑब्जर्व करके और दूसरों की नकल करके बच्चे सीखते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो इसमें एक थ्योरी है एल्बर्ट बेंडूरा की। तो एल्बर्ट बेंडूरा के अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं वो बिहेवियर, एटीट्यूड और इमोशनल रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं और दूसरों को इमिटेट करते हैं, जैसे अपने माँ बाप को, अपने टीचर्स को, अपने दोस्तों को। ठीक है। जैसे कि एक फेमस बोबो डोल एक्सपेरिमेंट था, जहाँ पे कि जो बच्चा था अगर उसके बड़े लोग उस डॉल को एग्रेसिवली ट्रीट करते थे तो वो बच्चा भी डॉल को अग्रेसिवली ट्रीट करता था। ठीक है। नेक्स्ट है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, यानी इस थ्योरी के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं।
तो टीचर्स और पेरेंट्स जो होते हैं उनको पॉजिटिव बिहेवियर शो करना चाहिए, क्योंकि बच्चे उनको देख के सीखते हैं। और जो सेल्फ एफिकेसी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चों के अंदर वो इसी तरीके से डेवलप होता है दूसरों को देख कर। नेक्स्ट आता है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट है कि जो पर्सन है वो एज अ होल सीखता है, और पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की इंपॉर्टेंस को इसमें बताया गया है। अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स इसके की थ्योरिस्ट हैं। अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो मैस्लो के हायरार्की ऑफ नीड्स जो है, आपने सुना भी होगा, वो एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है इसमें। उसके अकॉर्डिंग कि बच्चे जो हैं उनकी लर्निंग जो है काफ़ी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है। उनकी बेसिक नीड अगर पूरी नहीं होगी तो वो कुछ नया नहीं सीख सकते। मतलब उनको खाने को मिलना चाहिए, पहले रहने को मिलना चाहिए, लव और बिलोंगिंग्स मिलनी चाहिए, सेफ्टी मिलनी चाहिए, तब जाके वो सीख सकते हैं। जब तक ये नीड्स पूरी नहीं होगी तब तक वो आगे की चीज़ें को नहीं कर सकते। नेक्स्ट है रॉजर्स थ्योरी। तो रॉजर्स थ्योरी में ये है कि रॉजर्स थ्योरी में ये इम्पोर्टेंस बताई गई है कि एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस होती है सीखने के लिए, कि अगर बच्चे को रिस्पेक्ट करी जाएगी, उसको वैल्यूड फील होगा, रिस्पेक्टेड फील होगा, तो वो अच्छे से सीख पाएगा। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस होते हैं कि एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट हमें क्रिएट करना चाहिए, बच्चे की इमोशनल और फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल नीड्स को कंसिडर करना चाहिए, ताकि बच्चे के अंदर सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कंसेप्ट डेवलप हो सके। इसके बाद नेक्स्ट आता है कनेक्टिविज्म। कनेक्टिविज्म में है कि मेन कॉन्सेप्ट इसका ये है कि लर्निंग जो है वो एज अ प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग स्पेशलाइज्ड नोड्स और इन्फॉर्मेशन सोर्सेज, यानी लर्निंग का मतलब है कि इंपॉर्टेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। इसके की थ्योरिस्ट हैं जॉर्ज साइमंड्स। इनके अकॉर्डिंग ये एक डिजिटल एज है, और बच्चे जो होते हैं कनेक्शन से सीखते हैं, कनेक्टिंग से सीखते हैं। वो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, नेटवर्क से या कम्युनिटीज़ से, और उसके बाद फिर वो उसको कंपाइल करके कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है कि हम इसमें यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी को इनक्रेज कर सकते हैं, सोशल नेटवर्क को इसमें हम एजुकेशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं, ताकि बच्चे जो है नॉलेज को अच्छी तरीके से सीखें, उसको एक्वायर करें। तो इस तरीके से हमने लर्निंग थ्योरीज देखी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें।